कातंत्र पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। आगे भी सुनाया था कि कार ग्रहण करा अहंकार, वहाँ पर क्या ग्रहण किया? केवल अकेले को, अहंकार को ग्रहण कर लिया। मैं, मेरा और अपनापन जो चर्चा चली, मेरापन, उसको लेकर, तो वहाँ पर मैंने एक मान कसाई की पुष्टि कर ली। वहाँ पर मैं अपने अलावा किसी को नहीं देखता। किस दृष्टि से नहीं देखता? संसार की दृष्टि से देखता हूँ सबको। मोक्ष की दृष्टि से किसी को ना देखना तो अच्छी बात है। अगर मुनिराज कहे कि मैं किसी को नहीं देख रहा, तो वहाँ पर आश्रय के कारण अब रुक जाएंगे। पर आप लोग जब कार में सवार होते हैं ना, तब किसी को नहीं देखते। तब आपको लगता है कि सड़क मेरी है और कार मेरी है, बाकी कोई है ही नहीं। इसीलिए सूत्र वापस दोहराना पड़ा कि कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। इसीलिए अहंकार में से कार निकाल दो, केवल अहम यानी कि मैं हूं, सिर्फ हूं, एग्जिस्टेंस को रख लो, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? आश्रव के कारणों के अंतर्गत चर्चा चल रही थी अपनी, तो मिथ्यात्व को लेकर चर्चा हुई बहुत हमारी। आज करते हैं अविरत को लेकर। हमने बताए थे जो योग को हमने सामान्य हेतु के अंतर्गत लिया था, मिथ्यात्व, अविरति और कसाय, इन तीन को विशेष हेतुओं के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मिथ्यात्व को लेकर चर्चा हमारी चल ही रही थी। आज थोड़ा सा अविरत को लेकर चर्चा करते हैं। तो अविरत में 12 प्रकार की अविरत बताई। 6 तो प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम को लेकर जो अविरति है, जो नहीं पालते हैं, संयम की परिस्थितियां नहीं बनती है, उसको अविरत के अंतर्गत लिया गया। 5 व्रत को तो सब लोग नाम सुना है और इसके बारे में बेसिक जानकारी सबको है। आज थोड़ी चर्चा करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं गुण व्रतों के अंतर्गत श्रावकों की अपेक्षा से। अभी हमारी मुनियों की अपेक्षा से चर्चा नहीं कर रहे, श्रावकों की अपेक्षा से जो गुण व्रत है उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उसके अंतर्गत दिया गया दिग्व्रत। दिग्व्रत दिया गया। दिग्व्रत का अर्थ क्या है कि जीवन पर्यंत के लिए ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, विदिशाओं में जाने आने की मैंने मर्यादा कर ली कि अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा। अब देखिए, इसके अंदर जब आपने व्रत ग्रहण किए तो वहां पर कहा गया कि आपकी जो अप्रत्याख्यान वर्ण थी वो चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अब आप लोग प्रत्याख्यान की स्थिति में आ गए। कुछ प्रत्याख्यान किया, थोड़ा सा आपने छोड़ा। तो क्या छोड़ा आपने? देखा जाए तो वैसे आप घर में रहकर भोजन भी वही कर रहे हैं, सब चीज वही कर रहे हैं, लेकिन क्या छोड़ा? दिग्व्रत के अंतर्गत आपने छोड़ा कि मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। आपने उस क्षेत्र से बाहर जाने का त्याग कर दिया। मतलब आपने उस क्षेत्र के बाहर के लोगों को अपने निमित्त से होने वाले पापों से रोक दिया। आप तो बच गए पापों से, लेकिन आप जाते, आपको देखकर किसी को जाति स्मरण हो जाता। जाति स्मरण होता है ना, तो वो जाति स्मरण नहीं होगा, पुराना बेर याद नहीं आया। निमित्त बनने से भी बच गए, निमित्त नहीं मिला और निमित्त बनने से भी बच गए। किसी के लिए पाप का निमित्त भी आपके द्वारा खड़ा ना किया जाएगा। वहां पर तो आचार्य समद्र स्वामी लिखते हैं कि दिग्व्रत के बाहर महाव्रती की तरह है, लेकिन महाव्रती की तरह तो है, लेकिन अब उसके निमित्त से किसी को पाप करने के लिए भी क्रोध भी खड़ा नहीं होगा, मान भी खड़ा नहीं होगा, बल्कि राग द्वेष की परिणति भी नहीं होगी। जब आप बाहर नहीं जाओगे तो वो आ जाए, वो एक अलग बात है कि आपने वहां पर जाकर निमित्त खड़ा नहीं किया, वो स्वयं आ गया चलकर, आपका त्याग हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप यहां पर आज तक तो यही सीखा कि हमें निमित्त नहीं मिलेगा, पर अब हम किसी के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। बाहर जाकर यहां तो जो है सो है, क्योंकि
रोज ही आ रहे हैं तो रोज ही लोग दिख रहे हैं, और हमने जो मर्यादा करी है उसके अंदर जाना भी पड़ेगा, लोग मिलेंगे भी सही, तो हो जाता है वहां पर। क्योंकि अमूमन होता है कि कई बार किसी व्यक्ति को पहली बार देखा है और उससे द्वेषासक्त हो जाते हैं, इतना क्रोध भर जाते हैं, उसकी बात तक नहीं सुनी आज तक, कभी उसका नाम तक नहीं सुना, पर उसको चेहरा देखकर ही हमें आंखें लाल हो गई, या उसकी हमें देख के लाल हो गई। तो ये निमित्त भी हमने टाल दिए। तो ये भी तो अविरत के अंतर्गत ही है कि हमने क्या विरत किया कि कसाय के निमित्त उत्पन्न करने बंद कर दिए। वहां पर प्राणी संयम पाला ना हमने। क्यों? क्योंकि वो क्रोध करता तो उसको आश्रम होता। अब हमारे निमित्त से उसको क्रोध नहीं आया, उसको आश्रम नहीं आया, तो हमने तो प्राणी संयम पाला अपनी तरफ से, हमने तो अपना पुरुषार्थ किया पूरा। यही इस चीज को आप हिंसा के अंतर्गत लगाए तो ये सुनते हैं कि आप लोग कि महावीर भगवान ने भी अहिंसा का संदेश दिया और गांधी जी ने भी अहिंसा का संदेश दिया। तो दोनों में अंतर क्या? महावीर की अहिंसा जो थी वो बहुत सूक्ष्म थी। गांधी जी ने कहा कि अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दो। महावीर ने कहा उसने एक थप्पड़ मारा, तू स्थिर खड़ा हो जा, दूसरा गाल आगे मत कर। दूसरा गाल आगे करना मतलब तेरी मान कसाए, और शायद उसकी मान कसाए भड़क गई तो उसको क्रोध का निमित्त, उसने एक तो मार दिया लेकिन तूने उसकी मान कसाए भड़का के दूसरे का निमित्त खड़ा कर दिया। अब तू स्थिर खड़ा हो गया, ना तूने क्रोध किया, ना उससे कहा कि ले दूसरे पे मार ले, नहीं कहा ना, तो शायद वो शांत हो जाए, उसको दूसरा मारने का निमित्त ना मिले। पर अगर तूने अपना दूसरा गाल आगे किया तो उसका क्रोध भड़क गया कि मुझे दादागिरी दिखा रहा है, ज्यादा बन रहा है मेरे आगे। तो यहां पर अविरत का तात्पर्य ये नहीं कि हम निमित्तों से बचे, हम अपने द्वारा खड़े होने वाले निमित्तों से भी लोगों को बचाए। अविरत का तात्पर्य ये है कि जो हम अविरत है तो हम क्या करते हैं, मन चाहे जैसा व्यवहार करते हैं, मन चाहे जैसा व्यापार करते हैं, व्यवहार भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो हम निमित्त ना बने, ये जरूरी है, क्योंकि निमित्त का अभाव हमारे लिए हो ये जरूरी नहीं, पर हम किसी के लिए निमित्त ना बने। तो ये सिखाता है हमें जो व्रत जो है, हमने अपने आप को तो पापों से बचाया, लेकिन दूसरे के लिए भी कुछ भूमिका बनाई। ये होता है ज्ञान का उपयोग। क्योंकि कल से वही चर्चा है कि जो ज्ञान है वो बिना अभ्यास के विष का काम करता है। तो ये ज्ञान का जो उपयोग नहीं किया, इसलिए वो विष रूप बन गया, आपके लिए नहीं तो सामने वाले के लिए बन गया। जब आपने दिग्व्रत लिया तो ना वो आपके लिए विष रूप बना, ना सामने वाले के लिए विष रूप बना। क्या पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने जब उपसर्ग किया तो क्या पार्श्वनाथ भगवान ने कहा था कि तू और पत्थर फेंक मेरे ऊपर और ओले बरसा मेरे ऊपर? कहते तो शायद उसकी कसाई और भड़क जाती, निमित्त बन जाते उसके लिए। कभी आपने सुना कि जिन भगवानों को, जिन केवलियों को क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान होने वाला था, उसके पहले उपसर्ग हुआ और उस समय उन्होंने उपसर्गकर्ता के ऊपर कभी कहा कि तू और उपसर्ग कर मेरे ऊपर? ये विरत का रूप है कि खुद तो विरत है लेकिन सामने वाले को भी भड़काना नहीं है। और हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, भड़काते हैं। तो भड़काना भी विरत के अंतर्गत नहीं, अविरत के अंतर्गत ही आएगा। आपकी 2 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा है, 10 प्रतिमा है, मुनि बन गए, पर आप किसी को क्रोध करने के निमित्त दे रहे हैं, मान करने के निमित्त दे रहे हैं, पाप करने के निमित्त दे रहे हैं, मतलब अभी आप अविरत की स्थिति में हैं। तभी तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आप गुण स्थान से कैसे गिरे,
ऐसे ही गिरे, ऐसे ही गिरे। क्यों? क्योंकि आपने निमित्त दे दिए। निमित्त देने नहीं थे पर निमित्त दे दिए आपने, और ना आप अपनी चर्या का पूरा अच्छे से पालन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाप के निमित्त खड़े कर दिए कि भैया तू कर, क्रोध कर, तू पाप कर, तू दुराचार कर। ये भी अविरत है। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है। आप लोग सोचो कि बहुत आसानी समझ में आ जाए, समझ में आएगा आसानी से, पर आश्रम को रोकने के लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा, बाहर से अंदर आना पड़ेगा, तभी आश्रम रुकेगा। वहां पर अहंकार के कार निकालकर अहम स्वयं में स्थित होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं हूं, बस हूं, अस्तित्व है मेरा। ठीक है ना? आगे की चर्चा कल और करेंगे, और इन्हीं विचारों के साथ में गुरु जी को निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवाई देशी आदिनाथ भगवान की।